हेलो स्टूडेंट, हम कक्षा 8 का पाठ नंबर 6 भगवान के डाकिए पढ़ रहे हैं। ये कविता है और इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। आइए हम पहले कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती और वह सौरभ को सुगंध भेजती। पक्षियों के पंखों पर तिरता है और देश मेरा एक देश का भाप दूसरे देश की पानी बनकर गिरता है। भगवान ने डाकिया कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया मानते हैं। उनके अनुसार यह देश के संदेश एक दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। भले ही हम उनके पत्रों को ना समझें, लेकिन पर्वत, पेड़ पौधे और पानी आदि इनकी चिट्ठियां आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि के अनुसार हवाओं में तैरते बादल और बादलों पर उड़ते पक्षी एक देश की खुशबू और भाप को दूसरे देश तक ले जाते हैं। आइए फर्स्ट पैराग्राफ का हम शब्द भावार्थ पढ़ें। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब इस पैराग्राफ का हम भावार्थ देखते हैं। भगवान के डाकिए कविता में कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं आसमान में तैरते बादल और पक्षी भगवान के डाकियों के समान हैं। जिस प्रकार डाकिया चिट्ठी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा के देता है, उसी प्रकार बादल और पक्षी भगवान के डाकिए हैं। वह एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और ख़ास संदेश का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम समझ नहीं पाते, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत, जल, पेड़ पौधे आदि बखूबी समझ लेते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि एक देश से उमड़ा बादल दूसरे देश में जाके बरसता है, एक देश का पक्षी दूसरे देश में जाके रुकता है। ये ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कि ये भगवान के डाकिए हैं। वो एक जगह से संदेश लेके जा रहे हैं और बादल जो है वो पर्वत, जल, पौधे आदि अच्छी तरह उसे बाँच रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ, हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश का पानी बनकर गिरता है। आइए इन पंक्तियों का भावार्थ देखें। रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। हम तो धरती की सीमाओं को बांट लेते हैं, अर्थात मनुष्य हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि हमने अपनी धरती को बांट रखा है, लेकिन प्रकृति ने सबको एक समान समझा है। इसीलिए एक देश की धरती अपनी सुगंध दूसरे देश से को भेजती है। यह सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर यहाँ वहाँ फैलती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। अर्थात कि प्रकृति जिस प्रकार मनुष्य भेदभाव करता है, अपने आप को कई आधारों के हिसाब से अलग थलग कर चुका है, एक देश के सीमा में बांध चुका है, लेकिन प्रगति कभी भी एक दूसरे को नहीं बांटती। ईश्वर कभी एक दूसरे को नहीं बांटता।